इस कैंडल है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। इसके नीचे आप मारिएगा सेल। सेल मारने के बाद इसका 0.5% आपको आराम से या तो फिर 1% आपको आराम से मिल जाएगा डाउन साइड को। देखिए दोस्तों, इससे पहले भी जब भी बना ये कैंडल आपको 0.5% से ज़्यादा प्रॉफिट देगा। दोस्तों अभी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं संजीव कुमार साहू, आपको स्वागत करता हूं आपका ही चैनल JLR ट्रेडर्स में। दोस्तों हर रोज की तरह, हर दिन की तरह एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास लेके आए। जो न्यू वीडियो है, जो भी टॉपिक को चाहते हैं और नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सबसे इजी और सबसे जिसको बोलते हैं आसान भाषा में, सरल भाषा में मैंने समझाने के लिए आपके पास आया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बगल में बेल नोटिफिकेशन उसको दबा दीजिएगा ताकि मेरा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। तो अच्छा लगे तो कृपया आप अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों डिस्क्लेमर बोलना अनिवार्य है, एक बार मैं डिस्क्लेमर बोल देता हूँ, फिर मेरे वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग या लाभ नुकसान का जवाबदारी ये चैनल नहीं है। बाइंग या सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आप वीडियो का टैग देख लिए होंगे। वीडियो का टैग में मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया हूँ, OHOL। जिनको पता नहीं होगा, मैं इस वीडियो के माध्यम में आपको समझाऊंगा कौन सा टाइम फ्रेम होगा, कौन सा कैंडल में आपको सेल करना है, कौन सा ट्रिक है, कौन सा स्कैनर के पास आप जाओगे। और जो पहले से ट्रिक बना के आप लोगों को सिखाते हुए आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाइड किया हूँ। और ये यूट्यूब में मेरे से भी बहुत पहले बहुत लोग भी डाले होंगे, लेकिन आपको ऐसा इजी और आसान तरीका जिंदगी में कभी नहीं मिला होगा। श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री ठीक है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, एक भी चीज मिस मत कीजिए। अगर एक भी स्टेप आप मिस कीजिएगा तो बीच का जो कैंडल स्टिक पैटर्न मैं बताऊंगा और कौन सा कैंडल में आपको सेल करना है, ये जो OHOL दो मैं ट्रिक बनाया हूँ। और आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का लिंक दिया गया है, उसके थ्रू अकाउंट ओपनिंग कीजिए। और मेरा जो फ्री कोर्स है डेली रात को 9 से 9:30 बजे तक, उसमें जुड़िए, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा आपको। उसमें जुड़िए, सीखिए, सोचिए, समझिए, फिर मार्केट में आप एंट्री होइए दोस्तों। और इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे दो लिंक दिया गया है, एक फेसबुक, एक व्हाट्सअप और एक टेलीग्राम, 3 लिंक दिया गया है। तीनों लिंक बिल्कुल फ्री है, उसमें ज्वाइन हुई है। और आप लोग अगर सीखना चाहते हो, कोर्स सीखना चाहते हो फ्री में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर आपका स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप नंबर दिया है। दोस्तों अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये वाला कौन सा कैंडल बना है, मैंने वोल्टास का लिया हूँ। वोल्टास का मैं क्यों लिया हूँ, कौन सा स्कैनर मैंने यूज कर रहा हूँ, और क्यों मैंने रोजाना प्रॉफिटेबल बनता हूँ। और मेरा जितना भी कोर्स मेट है, जितना भी मेरा कोर्स स्टूडेंट्स है, वो आज तक कभी भी लॉस नहीं खाए हैं। हर एक स्कैनर, हर एक स्टॉक जो भी मैं देता हूँ, ये बिल्कुल फ्री में आपको मिलता है। आप सर्च मारते आपको मिल जाएगा और पहला 5 मिनट के बाद आपको ऑटोमेटिक वो दे देगा। और आप बेफिक्र, बेटेंशन, बिना टेंशन का आप आराम से प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कैंडल को देखिए दोस्तों, पहले ये कैंडल क्या होता है, हो गया ओपन और हाई। आप क्या कीजिएगा, इधर देखिएगा, इस साइड देखिएगा, यहाँ देखिए। पहले मैंने आपको OH दिखा देता हूँ, ओपन हाई का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके बीच में और एक ट्रिक भी बताऊंगा मैंने, वो ट्रिक आपको कोई बताया नहीं होगा। उसके साथ साथ 2 इंडिकेटर लगाना होगा और कौन सा टाइम फ्रेम आपका होगा, वो टाइम फ्रेम बीच में आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, पहला 5 मिनट के बाद एक कैंडल आपको देखना पड़ेगा, उसके साथ साथ कौन सा टाइम फ्रेम आपको यूज करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। और उसके प्रीवियस डे का कौन सा कैंडल बनने से आपको अगला दिन सेल करना पड़ेगा। तो फिर अगले दिन पहले ही 5 मिनट के बाद जो आप लोगों को सारे स्टॉक ब्रोकर, सारे मार्केट का जो भी है स्टॉक एडवाइजर है, सभी लोग बोलते हैं शुरू का 9 से लेकर 9:45 तक वेट कीजिए, 10 बजे तक वेट कीजिए। कुछ भी वेट करना नहीं पड़ेगा दोस्तों। मार्केट ओपन हुआ, पहला 5 मिनट गया, उससे पहले ही, एक दिन पहले ही आप उसको रेडी करके रख लीजिएगा। ये ट्रिक मैंने आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अभी डायरेक्टली चलते हैं रूल के ऊपर। जो मैंने OH OL बनाया हूँ, पहले OH देखेंगे,
उसके बाद ओएल समझेंगे, उसके बाद उसका ट्रिक जो मैंने मॉडिफाइड करके बनाया हूँ ट्रिक समझेंगे, उसके बाद एक दिन पहले कैसे आप पता कीजिएगा कि कल ये OH होगा या तो फिर OL होगा, और कौन सा कैंडल में आपको बाय या सेल करना है। ये 5 चीज मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कट समझाऊंगा। वीडियो बिल्कुल भी लंबा नहीं करूंगा, बने रहिए मेरे साथ। अभी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, ये जो पहला कैंडल बना है 5 मिनट्स का, 5 मिनट्स के कैंडल में देखिए ओपन और हाई दोनों सेम है। ओपन और हाई यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे O और ये H लिखा है, ओपन और हाई। दोस्तों पहले चीजों को समझ लीजिए, उसके बाद मार्केट में एंट्री होइएगा। अगर इस वीडियो का कोई भी चीज या कोई भी सेंटेंस भी आप अगर मिस करोगे तो बेफिक्र होके लॉस खाओगे। मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लॉस खाओगे खाओगे। इसलिए वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक बैठे रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ध्यान से देखिए। और इसके अंदर मैंने कैंडल स्टिक भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये ओपन और हाई, ध्यान से देखिए, ओपन और हाई दोनों सेम है। तो जो रूल कहता है आप इसके नीचे आप सेल कीजिएगा। टाइम फ्रेम आपको बोला गया है पहले से 5 मिनट का, लेकिन नहीं क्या करोगे आप, पहले ओपन और हाई आपको कैसे मिलेगा। हजारों स्टॉक है, ढेरों सारा स्टॉक है, निफ्टी 50 का भी है, तो आप कैसे मिलेगा। उसके लिए आपने ये तीन स्कैनर आपने क्या कीजिएगा, मैंने ओपन कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। तीनों स्कैनर को आप अपना मोबाइल में डाल दीजिए, या तो फिर कहीं पे भी लैपटॉप में कर रहे हो डाल दीजिए। उसमें क्या कीजिएगा, आपको ये ऑटोमेटिक दे देगा, ठीक है। इसका लिंक मैंने मेरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो फिर नाम या इधर आप पढ़ लीजिए, मार्केट सीक्रेट है। मार्केट सीक्रेट में जैसे आप ओपन करोगे, पहला 5 मिनट के बाद देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। क्या लिखा है, सॉर्टिंग। मेरा कर्सर देखिए, सॉर्टिंग मतलब सेल करना है। ये ओपन इक्वल टू हाई है, मतलब सेल करना है। ये ओपन इक्वल टू लो है, यानी कि क्या करना है, उसको बाय करना है। उल्टा ही करना है इसमें। अगर ओपन हाई, ये देखिए दोस्तों, ओपन और हाई नोट कर लीजिए, ओपन और हाई सेम होगा, गैप अप ओपन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नोट कीजिए, ओपन और हाई, क्योंकि इसमें जितना सारा रूल मैं बता रहा हूँ सारा रूल एप्लीकेबल है। मिस करोगे तो पुराना रूल जो लोग बोलते हैं उसी में आप लोग लॉस खा जाओगे। ओपन और हाई क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, एक होना चाहिए। जहां पे ओपन होगा वही उसका हाई होगा, और गैप अप होना चाहिए। गैप अप होने के बाद याद रखिएगा, जो ये स्टॉक है 900 का, गैप अप कितना होना चाहिए, 1.5% या तो फिर 1% गैप अप होना चाहिए। देखिए दोस्तों, कल का क्लोजिंग कितना था, कल का क्लोजिंग था 985, आज का कितना हुआ 990, मतलब 0.5% से भी ज्यादा गैप अप हुआ है। कम से कम मतलब हाईएस्ट कितना होना चाहिए, 1.5%, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए गैप अप, ठीक है दोस्तों। नोट कर लीजिए, गैप अप होना चाहिए ओपन और हाई में, गैप अप होना चाहिए इस कंडीशन में 1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके नीचे जितने भी होगा वो एक्सेप्ट है, ठीक है दोस्तों। नोट कर लीजिए पहला रूल। उसके बाद ओपन और हाई होने के बाद वो कैंडल क्या होगा, बियरिश बनना चाहिए। सेकेंड रूल क्या है, बियरिश बनना चाहिए। ओपन इक्वल टू हाई होगा पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, बियरिश कैंडल बनना चाहिए अगर गैप अप ओपन होता है, क्योंकि ओपन हाई होगा तो गैप अप होगा, तो आपको क्या होना चाहिए, बियरिश होना चाहिए। रूल आप लिख रहे हो, बियरिश होने के बाद फुल बियरिश होना चाहिए। बियरिश होने के बाद उसके नीचे हमने शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करेंगे कौन सा टाइम फ्रेम में, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में, ठीक है दोस्तों। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में उसके नीचे शॉर्ट करेंगे, ठीक है। शॉर्ट करने से पहले एक चीज दिमाग में नोट कर लीजिएगा, उसका जो अगला कैंडल है, एक या दो कैंडल है, क्या होना चाहिए, डोजी टाइप का बनाना चाहिए, ताकि इनडिसीजन हो। इसको डोजी बोलते हो ना आप लोग, डोजी होना चाहिए। भले ही डाउन साइड हो भले अपर साइड हो, डोजी बनेगा तो आपको 100% डाउन साइड जाने का उसको आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप इसको पेपर ट्रेड करके भी देख लीजिएगा। अगर
पहला 5 मिनट कैंडल के बाद उसका दूसरा वाला अगर उसको ब्रेक कर लेता है, आपका ऑर्डर यहाँ पे लगा के रखना पहली बात। अगर ब्रेक करता है तो आप क्या करना है, ये जो कैंडल बना है उस कैंडल का 50% ही टारगेट लेना है। कितना? ये कैंडल का कितना है देखिए, ओपन 990, लो 84, मतलब 6 रुपए का है। तो आपको कितना लेना है? 3 रुपए का टारगेट लेना है, और आपको 3 रुपए का टारगेट आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, 984, 3 रुपया, 981, 981 आपको यहीं पे दे दिया, 981। ठीक है दोस्तों, इसके लिए क्या होगा, ज्यादा डाउन साइड जाने के लिए अगर 1% आपको लेना है प्रॉफिट, तो कम से कम मिनिमम एक डोजी कैंडल इसके बगल में बनना चाहिए। क्योंकि मेरे में कोर्स मेट में जो भी है, मेरा कोर्स जो भी करते हैं, मेरा दोस्त है चाहे मेरा जो भी कोर्स मेंबर्स करते हैं, उनको मैंने यही रूल समझाता हूँ, तुरंत शॉर्ट मत करना, ऑर्डर तो लगा के रखना। अगर अगला कैंडल डोजी बना तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि 1% से ज्यादा आपको ले सकते हैं। अगर डोजी नहीं बनता है तो पहला जो कैंडल बना है उसका क्या करना है, 50% ही लेना है टारगेट। ये हो गया ओपन हाई हो गया, और एक लेते हैं ओपन इक्वल टू लो। ठीक है, इसके बाद और 2 इंडिकेटर लगाना है, मैं आगे आपको समझाऊंगा। पहले ओपन इक्वल टू हाई हो गया, डोजी कैंडल आपको बता दिया, और गैप अप होना चाहिए बता दिया, और कितना परसेंट होना चाहिए, 1.5% से ज्यादा गैप अप नहीं होना चाहिए स्टॉक का। अगर 900 रुपया का है तो 9, 5, 14, 14 रुपया से ज्यादा गैप अप नहीं होना चाहिए। अगर 1% से नीचे गैप अप होता है तो बेस्ट होता है आपको सेलिंग करने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर है? अभी आगे देखते हैं। ओपन इजिकल टू हाई देख लिए, अभी देखते हैं ओपन इजिकल टू लो। फिर वही जाएंगे अपना स्कैनर में, ओपन इजिकल टू लो देख लेते हैं कोई आईटीसी में। आईटीसी को ओपन करके देख लेते हैं। आईटीसी मैंने ऐड किया हुआ हूँ, क्योंकि आपको वीडियो दिखाने के लिए मैंने ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। आईटीसी दिखाता हूँ मैंने, वोल्टास मैंने यहीं पे कहीं ऐड किया था, 1 मिनट। आईटीसी आईटीसी को मैंने ओपन करके चार्ट आपको दिखा देता हूँ। सेम कंडीशन है, उसको क्या करना है, उल्टा कर देना है। जो मैंने गैप अप बोला था ये गैप डाउन होना चाहिए, और इसका क्या होना चाहिए, वहां पे मैंने क्या बोला था आपको, गैप अप होना चाहिए। और 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मैंने जूम कम कर देता हूं। आज का हो गया ये आईटीसी, ओपन इजिकल टू लो है, कहां गया, ये हमारा कंडीशन मैच नहीं हुआ है, गैप डाउन होना चाहिए। अगर ओपन इजिकल टू लो हो रहा है, ओपन इजिकल टू लो हो रहा है, पहले कैंडल में दिखा देता हूं, ओपन ओपन इजिकल टू लो है, लो नहीं है, लेकिन स्कैनर में गलत दिखा दिया, ये हमारा मैच नहीं होगा। उसको सेल को देख लेते हैं, सेल को देख लेते हैं, ओपन इजिकल टू लो है क्या, ओपन इजिकल टू लो तो है, लेकिन ये गैप डाउन नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, गैप डाउन हो चाहे ना हो, लेकिन ओपन इजिकल टू लो हो रहा है, तो मैक्सिमम टाइम ढूंढना गैप डाउन में। अगर गैप अप में होता है ओपन इजिकल टू लो, तो उसमें ट्रेड मत करना। और एक देख लेते हैं, पिवोट ट्रेडिंग में देख लेते हैं, हो सके उसमें भी आपको कोई आए। ये सारा स्कैनर को मैंने आपको लिंक भी दे दूंगा नीचे, आप कर लीजिएगा। हिंदाल्को है, हिंद देख लेते हैं। हिंदाल्को मैंने टाइप करता हूं, हिंदाल्को मैंने टाइप कर दिया और डायरेक्ट ओपन भी कर दिया। हिंदाल्को देखिए, हिंदाल्को क्या हुआ है, गैप अप हुआ है, तो ये ओपन इक्वल टू लो काम नहीं करेगा। तो दोस्तों किस कंडीशन में काम करेगा, मैंने आपको बताता हूँ, 1 मिनट। और एक देख लेते हैं, गैप डाउन होना चाहिए। जेएसडब्ल्यू स्टील को देखते हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील, ओपन इक्वल टू लो होगा तो गैप डाउन होना चाहिए दोस्तों, तभी जाके वो ट्रिक जो है काम करेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए, ये भी गैप अप हुआ है, नहीं, हमको रूल इज रूल।
कीबोर्ड में और देखते हैं। एशियन पेंट को देखते हैं, ओपन लो है एशियन पेंट। दोस्तों सेम इसका उल्टा है, जैसे मैंने अपर साइड को बोला था, इसका उल्टा होगा। ये देखिए ओपन इजिकल टू लो है, इसमें मैं कैंडल में रख रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए ओपन इजिकल टू लो, पहले ओपन इजिकल टू हाई देखे थे, अभी ओपन इजिकल टू लो। ये देखिए ओपन इजिकल टू लो देखे, हाई में क्या देखे थे, रेड होना चाहिए, ठीक है, और गैप डाउन में क्या होगा, ग्रीन होना चाहिए। इसके ऊपर हमने बाइंग करेंगे, जितना कैंडल है कैंडल का 50% हमने टारगेट रखेंगे। ये कैंडल का 50% मैं दिखा देता हूँ, और टाइम फ्रेम कौन सा होगा मैंने आपको आगे बताऊंगा। ये देखिए ओपन ओपन हो गया और हाई 45, मतलब 3 रुपए का हो गया, 2.5 रुपए का टारगेट। यहाँ पे देखिए अगर आप 45-50 में बाई किए होंगे तो 46-50, 47-50 टारगेट आपको तो दे ही दिया 2.5 रुपए का, लेकिन इसका 50%, पहला जो कैंडल का है उसका 50% ही हमने टारगेट बुक करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया ओपन और हाई का कंडीशन मैंने बता दिया। अभी इसमें स्टॉप लॉस आपको कैसे लगाना है, यहाँ पे लेआउट में जाना है, सॉरी यहाँ पे स्टडी में चले जाना है, यहाँ पे सुपर 10 डालना है, ताकि स्टॉप लॉस भी तो हिट नहीं होना चाहिए। सुपर 10 में क्या करना है, सुपर 10 का जो सुपर 10 का यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2 कर देना, 7 और 2 कर दोगे तो आपको आराम से यहाँ पे स्टॉप लॉस मिल जाएगा, और स्टॉप लॉस आपके हिट में नहीं होगा। अगर यहीं पे आपने बाइंग किए होंगे तो ये डे लो के कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसी सुपर 10 के साथ साथ आप चल सकते हो जहां तक प्रॉफिट ले रहा है। अगर यहीं पे आपको प्रॉफिट मिल गया तो इस हमेशा कोशिश करना कि इसके ऊपर का जो है डोजी कैंडल बनना चाहिए। अगर डोजी कैंडल बनता है तो आपको कंफर्मेशन मिलता है लॉन्ग करने के लिए, डाउन साइड हो चाहे ऑफ साइड हो। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको क्लियर है। सुपर टेंट आपको लगाना है और 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम होगा। और कौन सा आपको स्कैनर लेना है, ये देखिए पहला स्कैनर कौन सा है, मार्केट सीक्रेट, इसका मैंने लिंक दे दिया हूं। उसके बाद पीवोट देख लीजिए यहाँ पे, उसके बाद क्या है ट्रेडिंग है। ये दोनों का मैंने लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप डायरेक्टली कर सकते हो। मार्केट 9:15 में ओपन होता है, 9:15 से 9:20 तक के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। 9:19 तक ओपन इजिकल टू लो हुआ है तो ओपन इजिकल टू हाई हुआ, दोबारा मैंने आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ओपन इजिकल टू लो है, इसका जस्ट उल्टा ही है। अगर इसका सेकंड जो कैंडल है हमेशा देखना, अगर आप तो बाई ऑर्डर लगा के रखना, अगर ओपन इजिकल टू लो होता है तो हम बाई करेंगे, गैप डाउन होना चाहिए, और हमारा कंडीशन क्या है, स्टॉक का 1.5% से ज्यादा गैप डाउन नहीं होना चाहिए। 1.5% से जितना कम होगा उतना हमको रिलायबल होगा, उतना हमको प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर है। दोबारा मैंने दोहरा देता हूँ, टाइम फ्रेम आप लेना 5 मिनट का कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद ओपन इजिकल टू लो होना चाहिए, गैप डाउन और बुलिश कैंडल। ओपन इजिकल टू लो, ओपन इजिकल टू लो बता रहा हूँ, गैप डाउन होना चाहिए, बुलिश कैंडल होना चाहिए, और गैप डाउन आपको 1.5%, स्टॉक का 1.5% से ज्यादा गैप डाउन नहीं होना चाहिए। 1.5% के अंदर रहेगा तो आपको वो बैंक के लिए अच्छा रहेगा। और पहला 5 मिनट के बाद जो आपने बैंक लगा दिए हैं, अगर अगला डोजी बनता है तो आप कम से कम स्टॉक का 1% से ज्यादा आप प्रॉफिट, 1% और 2% के लिए टारगेट आप लेके चल सकते हो, और स्टॉप लॉस आपका पिवोट पॉइंट ही लेके चल सकते हो। ठीक है, टाइम फ्रेम
5 मिनट का करना, 5 मिनट से ज्यादा टाइम फ्रेम में नहीं लेना। और ये 3 चीज, जो 4 चीज मैंने बोला हूँ, और ये स्कैनर, स्कैनर आप 9:15 में मार्केट ओपन होता है, स्कैनर देखते रहिए। 9 जैसे 19 हो गया, मतलब 15 में स्टार्ट हुआ, 19 हो गया, 20 होते ही आप ऑर्डर लगा के बैठ जाना। ठीक है दोस्तों। गैप डाउन में ओपन इजिकल टू लो होना चाहिए, बुलिश कैंडल बनना चाहिए। ठीक है दोस्तों। गैप अप में बियरिश कैंडल बनना चाहिए, ओपन इजिकल टू हाई होना चाहिए। ठीक है, मतलब जहां पे खुला ओपन इजिकल टू हाई होने से जहां पे खुला वही उसका हाई है। ओपन इजिकल टू मतलब जहां पे खुला वही उसका लो होना चाहिए। मतलब अगर लो पे खुलेगा बुलिश कैंडल बनेगा तो हमने बाई करेंगे, हाई पे खुलेगा गैप अप और बियरिश कैंडल बनेगा तो सेल करेंगे। अगर कैंडल का पहला कैंडल का 5 मिनट्स के बाद दूसरा अगर डोजी बनता है तो हम कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे कि हमारा कम से कम आज इसमें 1.5% या 2% से ज्यादा प्रॉफिट हमको मिल सकता है। स्टॉप लॉस हम इसको लेके चलते रहेंगे, या तो फिर प्रॉफिट बुक करके फिर जैसे दोबारा आएगा फिर हमने बाइंग करके चल सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है। और ये जो दोनों है पिवोट नेट और ये दोनों का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं फिर दोबारा मिलूंगा और एक नया वीडियो लेके आपके साथ आऊंगा अच्छा इंटरेस्टिंग के साथ। तब तक के लिए आज के लिए विदा लेता हूं। और वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो। इसके साथ थोड़ा बहुत मैंने ट्रिक ऐड किया हूँ। और तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।